डिटेक्टिव का जो वर्क है वो काफी एक्सपेंसिव होता है जितना लोगों को लगता है। नहीं होता ही है, और होता ही है। जो लोग ये काम करवाते हैं वो भी रिच क्लास होते हैं बिल्कुल प्रॉपर। आप ये बताइए कि एक मोटा मोटी जो फीस होती है वो क्या होती है और क्या वो केस के अकॉर्डिंग होती है? एंड थर्ड कि क्या आपने फ्री में भी कभी कोई केस किया है कि आपको लगा कि नहीं इसकी थोड़ी हेल्प हेल्प कर हो जाए। देते हैं, ऐसा कुछ? देखिए लेमन लैंग्वेज में मैं अगर आपसे पूछूं तो कोई भी प्रोफेशनल दुनिया में ऐसा नहीं जो ये बता सके कि उसके प्रोफेशन की सर्विसेज की ये रेट लिस्ट है। किसी वकील से पूछो आपकी रेट लिस्ट क्या है, नहीं, एक तो मोटा मोटी अंदाजा, क्योंकि लोगों कोई को नहीं है। बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि नेचर ऑफ अगर द हम केस, करवाएं तो कितना कितना रुपया लगेगा। देखिए नेचर ऑफ द केस है, आपका केस क्या है, आप हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप हमसे क्या इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, मुझे उसमें कितना टाइम लगेगा, उसमें कितने रिस्क फैक्टर्स हैं, कितना उसमें लीगल इलीगल इन्वेस्टिगेशन है, ये सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही आपको चार्जेस बोल पाते हैं। अगर आप सीधा बोलते थे मैं 2 लाख लूंगा, 5 लाख लूंगा, 10 लाख लूंगा, भाई आप जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा ना कि आपने 2 लाख मांगे हैं, 10 लाख मांगे हैं, एक डिटेक्टिव उसी केस के 50,000 मांग रहा है, एक डिटेक्टिव उसी केस के 10 लाख रुपए मांग रहा है, तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है? तो हो सकता है कि जो 50,000 मांग रहा है उसने काम ही नहीं करना है, उसने 50,000 में 2-4 स्टोरी सुना के आगे निकल जाएगा। लेकिन जो 10 लाख मांग रहा है उसको पता है कि मेरे को इसमें काफ़ी सर्विस देनी है, मेरी अपनी कंपनी का एक स्टेटस है, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप कहोगे जी मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए 10,000 वाला ही, अरे 10,000 का एप्पल का फ़ोन आता ही नहीं है। उन्होंने अपने स्टेटस को मेंटेन किया है। उनके मोबाइल के अंदर आप जल्दी से बग नहीं डाल पाएंगे, आप उनके मोबाइल में कहीं से भी एंट्री नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो क्या दे रहे हैं मार्केट में। लेकिन क्या 10,000 में फ़ोन नहीं आते हैं? लेकिन क्या 10,000 के फ़ोन को आप 1.5 लाख के फ़ोन से मैच करा देंगे? ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ऐसी एक बेस्ट जो प्रोफेशनल है, उस बेस्ट प्रोफेशनल को किसी भी ऐसे प्रोफेशनल से जो अभी शुरू हुआ है मैच नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप पूछते हैं कि किसी भी केस में चार्जेस, तो यस, कोई भी केस हो 2-4 लाख रुपए से स्टार्ट हो सकता है, वो 50 लाख तक भी जा सकता है, करोड़ तक भी जा सकता है। वो केस के ऊपर है कि आप दिल्ली में कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। अब मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे मुझे आउट ऑफ कहते हैं कंट्री जाना है। अब बहुत अमेरिका, सारे नेचुरली जाते रहते हैं आप? बिल्कुल जाता रहता हूँ। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ पे हमने महीनों ना गुजार दिए हों, कोई तो ऐसी कंट्री आपको नहीं जो है। फॉरेनर्स है वो अप्रोच करते हैं या जो इंडिया वाले एनआरआई है वो अप्रोच करते हैं? हमें एनआरआई ज़्यादा अप्रोच करते हैं क्योंकि उनके कनेक्शन, उनकी जड़ जो है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर है कहीं ना कहीं। जब रूट्स यहाँ पे हैं तो प्रॉब्लम भी यहीं से आने वाली है उनको। तो कई बार उस रूट्स पे जब प्रॉब्लम आती है तो नेचुरली वो इंडिया के डिटेक्टिव को हायर करेंगे। लेकिन कई बार इन्वेस्टिगेशन करते करते आप लोगों को बाहर भी जाना पड़ता है। अब दुबई कोई कंपनी में काम करने गया इंडिया से, केरलाइट बहुत जाते हैं इंडिया से काम करने के लिए। जब वहाँ काम करते हैं, वहाँ किसी तरह का फ्रॉड करते हैं, तो वहाँ की कंपनी उसको ढूंढने के लिए इंडिया के किसी इंसान को पकड़ेगी। लेकिन जब इंडिया का डिटेक्टिव जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो पता चलता है कि वो केरलाइट इंडिया आया, इंडिया से फिर वो कहीं किसी और कंट्री चला गया, तो नेचुरली आपकी इन्वेस्टिगेशन स्प्रेड आउट होते हुए किसी और कंट्री में चली जाती है और आप फिर उस कंट्री में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो मेरे पास इंटरपोल के केसेस काफ़ी हैं, मैं काफ़ी लोगों को कहते हैं पकड़वा भी चुका हूँ इंटरपोल के थ्रू। बाहर जाके ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको लंदन पकड़वाया, यूएस से पकड़वाया, तो वहाँ फिर हम लोग मदद लेते हैं पुलिस की। तो इन्वेस्टिगेशन करना आसान होता है बाहर, थोड़ा यहाँ थोड़ा मुश्किल है।